वेलकम टू युक्ति आईएएस। युक्ति आईएएस में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर पे, कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। ये करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और बिहार पीसीएस परीक्षा भी आप लोग का बहुत नज़दीक है। तो चलिए बिना समय गवाए जो है सबसे पहले मुद्दों पे ही बात करते हैं। तो मुद्दों पे बात करने से पहले जो है क्या-क्या हमें पढ़ना है वो चीज़ें जान लीजिए, जो कोई मैं बताया भी था मंत्रालय के बारे में कल आप लोग को बताया था। देखिए एक योजना है मिष्टी योजना, क्यों समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। मिष्टी योजना के बारे में जानिए, क्या है ये मिष्टी योजना? तो मिष्टी योजना किस मंत्रालय के थ्रू आया है पहले तो जानिए। मिष्टी है, ठीक है। मिष्टी जो आता है वो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। परिवहन परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है। मिष्टी योजना जो है पर्यावरण वन एवं जल वायु मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है मिष्टी योजना। और इसमें क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है बजट 2023-24 में, याद रखिएगा वित्त मंत्री जी ने 2023-24 में जो बजट में जो है के तहत जो है उसको पेश किया। इसके साथ साथ जो मेन मेन पॉइंट होते हैं, जैसे कि इसका मेन उद्देश्य है कि भारत के तटीय प्रदेशों में जो कोस्टल एरियाज है हमारे तटीय प्रदेशों में, याद रखिएगा तटीय प्रदेशों में जो मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव वन जो होते हैं उनको संरक्षित करना, उनको कंजर्वेटिव करना, संरक्षित करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिष्टी योजना आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत यह काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है 23-24 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने इसके बारे में बताया भी था, चर्चा भी किया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे कोस्टल एरिया है, जो हमारे तटीय प्रदेश है, उन तटीय प्रदेशों में जो मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं, उनको संरक्षित किया जाए, उसको कंजर्वेटिव किया जाए। ठीक है, ये मेन उद्देश्य है। तो इसी तरह से आपको पेपर में भी इस तरह से लिखना है। ठीक है, मेंस में भी आए कि मिष्टी योजना से आप क्या समझते हैं या इसके बारे में, तो जितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, घुमा फिरा के आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। जहिला जैसा है कि एक अगला है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। बचत पत्र योजना, महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है इसके बारे में जान लीजिए। महिला सम्मान बचत पत्र योजना क्या है? ये योजना काम करता है वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है, वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करना। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के महिलाओं के महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित कर, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित कर, निवेश को प्रोत्साहित करना। समझ में आया ना? तो महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है इसको याद रखिएगा। अगला है समर्थ योजना। चलिए समर्थ योजना के बारे में जान लीजिए, क्या है ये समर्थ योजना? समर्थ योजना के बारे में जानिए, क्या है समर्थ योजना? समर्थ योजना क्या है इसके बारे में जानिए। ये कपड़ा मंत्रालय के तहत काम करता है, कपड़ा मंत्रालय के तहत काम करता है समर्थ योजना। समर्थ योजना जो है क्या है? कपड़ा मंत्रालय के तहत कपड़ा उद्योग जो हमारी कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को, उससे संबंधित जो भी क्षेत्र है, संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजन करना और रोजगार सृजन करना, ये इसका मेन उद्देश्य है समर्थ योजना का। ये सब जानना चाहिए आप सभी को। परीक्षा में से क्वेश्चंस भी आते हैं, समर्थ योजना क्या है? ये जानिए कि ये कपड़ा मंत्रालय के तहत काम करता है। उसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजन करना। अगला अगर हम बात करें तो और भी चीज़ों पे जैसे बात करनी चाहिए, जैसे एक है सीड योजना। सीड योजना के बारे में जानिए, क्या है ये सीड योजना? सीड योजना पहली बात किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है। मंत्रालय के तहत जो है काम करता है सीड योजना। और सीड योजना में सबसे बड़ा घुमंतु जनजातियों के, याद रखिएगा घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए
आर्थिक सशक्तिकरण के लिए घुमंतू जानवरों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्वास्थ्य बीमा, मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्वास्थ्य बीमा, मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो इस योजना का नाम है सीड योजना। डीप ओशन मिशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक बार और जान लीजिए क्या है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह इसका मेन उद्देश्य कि गहरे समुद्र में सागरी संसाधनों के सतत उपयोग एवं संरक्षण हेतु नवाचार नवाचार इसको आपको जानना चाहिए कि डीप ओशन मिशन क्या है, कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय गहरे समुद्र में सागरी संसाधनों के सतत उपयोग एवं संरक्षण हेतु क्या है, नवाचार। ठीक है, डीप ओशन मिशन हो गया। अगला अगर हम बात करें तो अगर आपको जानना चाहिए पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना सब पढ़ा चुका हूँ सर, पीएम पोषण योजना पढ़ाया था मैंने, फिर भी जान लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं, पीएम पोषण योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। ये जान लीजिए केंद्र सरकार, और इसमें मेन उद्देश्य ये है कि जो स्थानीय स्तर पर जो है, स्थानीय लोकल लेवल पर स्थानीय स्तर पर जो है अगर हम बात करें तो स्थानीय स्तर पर जो है पीएम पोषण योजना में जो है स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाए। स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक आहार, ठीक है, पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है, आहार बहुत जरूरी है, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाए। तो ये सब योजना थी, इसको जानना चाहिए आपको। एक और योजना के बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं, जब इतना अमृत भारत स्टेशन योजना। आप सभी जानते हैं कि अमृत महोत्सव मनाया गया आजादी का। अमृत भारत स्टेशन योजना, अब ये क्या है अमृत भारत स्टेशन योजना? पहली बात तो ये जानिए कि अमृत भारत यह रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण करना, पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले पे हम लोग बात कर लेते हैं। यस यस WAS स्वास्थ्य योजना एवं ऐप के बारे में जानिए। क्या है ये स्वास्थ्य योजना और ऐप क्या है, इसके बारे में जानिए। ये देखिए तमिलनाडु सरकार की योजना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट की है, तमिलनाडु सरकार की है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यही पूछ दे कि किस किसकी योजना है। और इसका मेन उद्देश्य है कि स्वच्छता कर्मचारियों, जो हमारे भाई लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, जो स्वच्छता सफाई कर्मी जिसे आम भाषा में समझ लीजिए, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना। उनके परिवार के सदस्यों, और बहुत बेचारे मेहनत करते हैं, सदस्यों सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। कल्याण को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य, ये भी आप सभी को जानना चाहिए। चलिए अगला पे बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की एक योजना निकली है जिसका नाम ही यही है, हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है, जिस योजना का नाम है हिम कैड। हिम कैड याद रखिएगा, HIM हिम, CAD वाला कैड जो है, हिम कैड के बारे में जान लीजिए। हिम कैड योजना, और राज्य में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। राज्य में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। राज्य में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है।
अगला है ये जो योजना है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ये चलेगा, उड़ीसा सरकार की योजना है। और शिक्षा पुरस्कार छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में, आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना। ठीक है, इसको देख लीजिए। जितनी भी योजनाएं बताया हूं आप सभी को, वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। मैं दावा करता हूं कि क्वेश्चन आना है इसमें से। ठीक है, चलिए और हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं वहीं से क्वेश्चन उठाऊं जहां से उम्मीद से क्वेश्चन आ भी जाए। सुख आश्रय योजना, सुख आश्रय योजना के बारे में जानिए। सुख आश्रय योजना क्या है? ये हिमाचल प्रदेश की योजना है, सुख आश्रय योजना। और सुख आश्रय योजना मेन उद्देश्य क्या है कि राज्य के अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को, राज्य के अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को, राज्य के अनाथ व जरूरतमंद बच्चों को, याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। बेहतर जीवन, क्योंकि बच्चों को बेहतर जीवन मिलना चाहिए, बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसका मेन उद्देश्य। ठीक है, तो इतनी योजनाओं को आप देख लीजिएगा जितना भी मैं दे रहा हूँ। बाकी जो है फिर जो है अगले वीडियो में जो है मैं इसके आगे और चर्चा करूंगा। जितनी भी 7-8 योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया, उसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न से 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं पढ़ाई दिया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है अगले हम करंट पे बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।